दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्र के साथ साथ इंसान के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और जब लोग उम्र के आखिरी हिस्से में होते हैं तो उनकी याददाश्त भी इम्पैक्ट होती है। हम में से अक्सर लोगों ने देखा होगा कि हमारे माँ बाप अ, जब बूढ़े हो जाते हैं, जब उनकी उम्र अच्छी खासी हो जाती है, तो कई बार वो अपनी ही कही हुई बातों को भूल जाते हैं। कई बार एक ही चीज़ के बारे में दो राय का इजहार कर देते हैं अलग अलग वक्त पे। कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने कुछ कहा होता है और फिर वो कहते हैं कि ये चीज़ मैंने नहीं कही। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो उम्र के साथ साथ जब इंसान की जो ज़हनी सलाहियत है वो कम होती है, तो ये एक नेचुरल सी बात है। इसके अलावा आपने कई बार ये भी देखा होगा, क्योंकि इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। हम में, आप में 10 तरह की खराबियां हैं, बहुत सारी कमज़ोरियां हैं। हम सब कई बार उन कमज़ोरियों को जानते हैं, कई बार उन कमज़ोरियों को हम नहीं जानते हैं, उसका शऊर और इल्म हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि ज़िंदगी ने कभी कोई ऐसा मौका नहीं दिया होता है जिसमें हम अपनी कमी को बैठकर संजीदगी से देखें या सोचें। जिस तरह हमारे अंदर कमी हो सकती है, हमारे माँ बाप के अंदर भी कमी हो सकती है। कई बार वो कमी कुछ ज़्यादा हो सकती है, कुछ अखलाकी कमी हो सकती है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो हमें नागवार लगे, हमें ख़राब लगे और हम उस चीज़ को रिएक्ट करते हैं उस वक्त। हमें ये समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों की वजह से, चाहे उम्र के बढ़ जाने से, ज़हनी क़ुव्वत के ख़त्म होने से या अखलाकी कमज़ोरी की वजह से, अगर आपको अपने माँ बाप के अंदर कोई कमी दिखती है या कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो आप पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से अगर आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं, तो ये आपके अंदर की कमी है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे घरों में लोग अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए, अपनी खुशी को हासिल करने के लिए तरह तरह के जवाज़ इकट्ठे कर रहे होते हैं, बहुत सारे रीज़न्स तलाश कर रहे होते हैं। और जब उस पे उन रीज़न्स के नाजायज़ होने की वजह से, या कोई ऐसा रीज़न हो सकता है जिसमें आपके माँ बाप मुत्तफ़िक नहीं हैं, तो आप अपने माँ बाप की कमज़ोरियों को सामने लाकर उसको वेपनाइज़ करते हैं और फिर माँ बाप को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि आपके अंदर ये 10 कमी है, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आप ज़माने को नहीं समझते हैं, नए दौर को नहीं समझते हैं, आपने हमें कभी नहीं समझा है, हमारी ख्वाहिश का कभी ध्यान नहीं दिया है। और उनकी कमियों को इस तरह से हम गिनाना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से हम ऐसा समझते हैं कि जब हम उनको उनकी कमी दिखाएंगे, उनको कॉर्नर कर देंगे, तो वो मजबूर हो जाएंगे कि हमारी डिमांड्स को पूरी करें। ये एक शैतानी अमल है। हम सबको समझना चाहिए कि जो कमी हम अपने माँ बाप के अंदर तलाश करके, उसकी निशानदही करके, उसको वेपनाइज़ करके अपनी बात मनवा रहे हैं, वो कमी हमारे अंदर भी है। लेकिन हम इसलिए नहीं देख पा रहे हैं उस कमी को, क्योंकि हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं, या हमारी ख्वाहिशात की जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि उसमें हमें बैठकर अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, हमें सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोग कई बार आप देखेंगे कि अपने माँ बाप को झूठा कहेंगे, अरे मेरे माँ बाप, अरे तो झूठे लोग हैं, है ना। और वो दूसरे लोग जो उसके घर के नहीं हैं, फैमिली के नहीं हैं, उससे 2 वक्त हंस के बोल के बात करते हैं। और चूँकि उनके साथ बैठना उठना, उनकी जो उनका जो रिएक्शन है, इससे आपका ईगो फीड होता है, तो फिर आपको लगता है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ज़माना गुजरेगा, आप देखेंगे कि वो लोग जो आपके पास उठते बैठते थे, आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स की, माँ बाप की बुराई करते थे, वो आपको छोड़ देंगे, है ना। और कभी ऐसा हो सकता है कि घर के वो लोग, ख़ानदान के लोग, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, जिससे आप इस वक्त शदीद नफ़रत करते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि वो आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए एक ज़रिया नहीं है, आप उसको कैपिटलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं उनको। अब जब वक्त ख़राब होता है तो वही लोग काम आते हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इस दुनिया में अकेले होंगे तो फिर आपको हर एक रिश्ते की अहमियत जो है अपने आप से आपके सामने ज़ाहिर होने लगेगी।
لیکن جن رشتوں کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے، ان کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کو آپ زندہ نہیں کر پائیں گے. آپ کسی بھی حال میں زندہ نہیں کر پائیں گے. مان لیجیے آپ اپنے ماں باپ پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو سوائے پچھتاوا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، ہے نا. اس چیز کو سمجھیے. دنیا بہت چھوٹی ہے. دنیا میں جو ہمیں زندگی ملی ہے وہ بھی بہت مختصر سی ہے. اس میں خوش رہیے، خوشی بانٹیے، اور عزت احترام اس کا دامن کبھی چھوٹنے نہ پائے، اس کی کوشش کیجیے. السلام علیکم.